करेंगे -2 के घाते 5 का मान क्या है। पहला है 32/243, दूसरा है -32/243, तीसरा है 10/15 और चौथा है -10/15। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग घात वाले सवाल पढ़े हैं। घात का मतलब 2/3 के घाते 5 का मतलब -2/3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 5 बार। तो एक चीज ये जान जाइए कि -2/3 के घाते 5 का मतलब, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि a के घाते 5, इसका मतलब a का कितनी बार गुणा करेंगे? 5 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो -2/3 के घाते 5 है, इसका मतलब -2/3 का हम कितनी बार गुणा करेंगे? 5 बार। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। ठीक है, अब देखिए जब भिन्नों का गुणा करते हैं हम लोग, जैसे 1/2 गुणे 3 हर भी समान है 2 करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, यानी 1 का गुणा 3 में और 2 का गुणा 2 में। 3 इकाएं 3 बटे क्या हुआ? 4। अगर 1/4 गुणे 5/6 करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 1 का गुणा 5 में और 4 का गुणा किसमें? 6 में। 1 बचे 5 और 6 चौका 24। इसका मतलब कि ऋण 2 का गुणा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी ऋण 2 का गुणा कितनी बार किया गया है? 5 बार। ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 बटे 3 का भी गुणा 5 बार हुआ है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर ऋण का गुणा हम 5 बार करते हैं, ऋण का गुणा हम 5 बार करते हैं, तो याद करिए हमने बताया था कि अगर कहीं ऋण है, ऋण के घाते अगर कोई विषम संख्या है, 5 बार गुणा करने का मतलब घाते 5 होगा। तो ऋण के घाते अगर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू होती है ऋण। क्या होता है? ऋण। और 2 का गुणा 5 बार करना है, तो 2 का गुणा करें। 2 का गुणा हम 5 बार करके देखें क्या आएगा। 2 का गुणा कितनी बार कर रहे हैं? 5 बार। 2 का गुणा 5 बार। 2 का लेकर गुणा करें। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 4 का गुणा 4 में करें। 16 गुणे 2 यानी कितना हो गया? 32। 2 का गुणा हमने 5 बार किया तो कितना आ गया? 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आया ना। 2 का जोड़ा बना के 4, यहां पर जोड़ा बनाए 4 गुणे 2 यानी 16 दूनी 32। ऊपर आ गया 32, ऊपर क्या आ गया? 32। अब हम क्या करेंगे? 3 का गुणा 5 बार करेंगे। 3 का गुणा 5 बार करके देख लें। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 का जोड़ा बनाएं। 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 गुणे 3, 9 नवा क्या हो गया? 81 गुणे 3, 3 इकाई 3, 3 आठे 24, क्या हो गया? 243। क्या हो गया? 243। तो -2/3 के घाते 5, इसका मान क्या आ गया? -32/243। तो यही -2/3 के घाते 5 का मतलब हुआ कि -2/3 का 5 बार गुणा, इसके घाते 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 बार गुणा।
अब देखिए ऋण का 5 बार गुणा करेंगे तो ऋण के घाते अगर कोई विषम संख्या है, 5 है, विषम है, तो उसका मान क्या आता है? ऋण। तो यहाँ पर ऋण की जगह तो ऋण आ गया, 5 बार गुणा किए। अब 2 का 5 बार गुणा किए तो क्या आया? 32, और 3 का 5 बार गुणा किए तो क्या आ गया? 243। हम लोग इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, एक सूत्र होता है जैसे a बटे b के घाते यक्स। इसका मतलब क्या होता है? कोई भिन्न है, उसके घाते कुछ है, यक्स है या यम है, कुछ भी है, मान लीजिए यम है, तो इसका मतलब होता है a के घाते यम, इसके घात होता है और नीचे वाले के भी घात होता है। वही संख्या a के भी घात होगा और वही b के भी घात होगा। जैसे 2/3 के घाते अगर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 के घाते 5 और 3 के घाते 5, ऊपर वाले के भी घात और नीचे वाले के भी घात। और ऋण के घाते 5 का मान हम जानते हैं क्या होता है? ऋण। क्यों? क्योंकि विषम है। तो इस हिसाब से -2/3 के घात 5, इसका क्या मान होगा? ऋण के घाते 5, 2/3 के घाते 5। ऋण के घाते 5 का क्या होगा? ऋण। और 2 के घाते 5 ऊपर लिख दिए और 3 के घाते 5 नीचे। ऊपर अलग अंश का भी घात वही होगा और हर का भी घात वही होगा। तो 2 के घाते 5 क्या होता है? 2 का 5 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हुआ? 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौका 16 गुणे 2, कितना हुआ? 32। अभी हमने किया था तो हो गया 32। अब 3 का 5 बार गुणा करिए, क्या आया था? याद करिए, 243। 9 गुणे 9 गुणे 3, 9 9 81 गुणे 3, 3 इकाई 3, 3 8 24, कितना आ गया? 243। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी 2 के घाते 5 बटे 3 के घाते 5, ये इस तरह से भी लगा सकते हैं। 2 का 5 बार गुणा और 3 का 5 बार गुणा। 2 का 5 बार गुणा किए 32 आ गया, 3 का 5 बार गुणा किए 243 आ गया। और ऋण का घाते 5 किए तो वो क्या हो गया? ऋण। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है 3125। 3125 का घातीय संकेतन है 5 के घाते 5, 5 के घाते 2, 5 के घाते 3 और 5 के घाते 4। इसमें से क्या है? ये घातीय संकेतन का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? घात के रूप में लिखना। क्या करना है? घात के रूप में लिखना। तो कोई भी संख्या दी रहती है तो उसको हम घात के रूप में कैसे लिखते हैं? ऐसे करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं, एक खड़ी पाई और एक बड़ी पाई, ऐसे ही करते हैं ना, याद है? घात के रूप में लिखना, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, नहीं जाएगा 3 से देते हैं, नहीं जाएगा 4 से देते हैं, 2 से भाग जाएगा, अंत में 5 है, 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से देखें, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, नहीं जा रहा है, 4 से तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कभी भी 5 अंत में आता है? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 2 आएगा अंत में ना, नहीं गया। तो 5 से देखें, 5 से चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर वही 5 से जाएगा, 5 से गया, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से गया, 5 बचे 25, फिर 5 से गया, 1 आ गया, रुक जाएंगे। यानी हम 31 25 को कितनी बार 5 का गुणा करेंगे? 1 2 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब इसको 5 का 5 बार गुणा करेंगे, यानी कितना होगा, 5 के घाते 5, घात के रूप में लिखना है ना, तो 5 का 5 बार गुणा किए तो क्या होगा, 5 के घाते 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसको घात के रूप में, ये सब सवाल हम किए हैं पीछे, याद आ रहा है कुछ, कि किसी को घात के रूप में लिखने का मतलब उसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 3125 को लिखना है तो 2 से 3 से 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, 5 बार 5 से गया, यानी 3125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार 5 लिखेंगे गुणा, यानी 5 के घाते क्या हो गया, 5। ठीक है, इसी तरह से देखिए छठवां है, 15625 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, फिर 15625 को 5 के घातांकी रूप में लिखिए। उसी तरह से कर लेंगे ना, जहां 3125 था वहां 15625 है। अब देखिए अगला तीसरा, 2 की घात 7 का मान क्या होगा, 2 की घात 7 का मान क्या होगा, 49 14 128 32। हमसे कह रहा है 2 की घात 7, क्या कह रहा है, 2 की घात 7 का मान। 2 की घात 7 कैसे लिखा जाएगा, 2 की घात 7 का मतलब 2 की घाते 7, ये 2 क्या है, आधार, 7 क्या है, घात, तो 2 हमने लिख दिया आधार और 7 लिख दिया घात। इसका मान बताना है तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 7 बार, 3 4 5 6 और 7, तो 2 का गुणा हमने 7 बार कर दिया। अब इसको हल करें, 2 2 का जोड़ा बनाएं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौक का क्या हुआ, 16 गुणे 4 गुणे, ये इसको ये कर सकते हैं, 16 गुणे 2 2 का जोड़ा बना दिए 8, 16 8 8 6 48 की 8 8 1 8 4 12, कितना उत्तर आ गया, 128। तो 2 की घाते 7 का मान क्या होगा, 2 की घात 7 मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 7 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का 7 बार गुणा किए तो 2 2 का जोड़ा बना के हल कर लें, 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4, 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4, 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4, फिर 2, ये 4 लोग हो गए, फिर 2 2 का जोड़ा बनाए, 4 गुणे 4 और 4 गुणे 2, 4 गुणे 4 कितना हुआ, 16, 4 गुणे 2 कितना हुआ, 8, तो 16 गुणे 8 कितना हो गया, 128। ठीक है, चलिए, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर। चौथा, इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, यानी एक वर्गाकार क्यारी है हमारे पास, कैसी क्यारी है, वर्गाकार। ठीक है, ये वर्गाकार क्यारी है, वर्गाकार क्यारी है, इसकी भुजा है 5 मीटर, क्या है, 5 मीटर। इसका क्षेत्रफल हमें लिखना है घात के रूप में, कैसे लिखना है, घात के रूप में। इसकी भुजा हमें दिया है 5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के घाते 2, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के घाते 2, भुजा कितनी है 5, तो 5 के घाते क्या हो गया, 2, घात के रूप में लिख गया कि नहीं। इसको हल नहीं करेंगे, 5 गुणे 5 बराबर 25 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमें घातांकी रूप में लिखना है, किस रूप में, घातांकी रूप में।
तो 25 घातांक के रूप में नहीं है, 25 घात के रूप में है, 25 तो नहीं है। तो ये 5 की घात 2 किस रूप में है? घात के रूप में है। तो यही हो गया, वर्ग की भुजा दिया है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग की भुजा 5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा के घाते 2। तो हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, ये अगला प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, इसको हमको क्या करना है? सरल करना है। 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल है -2 के घाते 3 गुणे -10 के घाते 3। अब पहला हल करें इसको, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। अब ध्यान से देखिए, 2 के घाते 4 का मतलब क्या हुआ? 2 का कितनी बार गुणा? कितनी बार गुणा? 4 बार। 1 2 3 4। अब 3 के घाते 2 का क्या मतलब हुआ? 3 का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, ठीक है। अब देखिए, इसको हल करना है। 2 का जोड़ा बनाए, ये 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, कितना हुआ? 2 गुणे 2 कितना हुआ? 4। यहां से 2 गुणे 2 क्या हुआ? 4। 3 गुणे 3 क्या हुआ? 9। फिर 2 का जोड़ा बनाए, 4 चौका 16 गुणे 9, 16 नवा 144, 9 छक 54 की 4, 9 एकम 9 5 14। ये आ गया आंसर। कैसे हमने हल किया? 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2, इसका मान निकालना है। तो 2 के घाते 4 का मतलब क्या हुआ? 2 का कितनी बार गुणा? 4 बार गुणा। 1 2 3 4 बार गुणा। 3 के घाते 2 का मतलब 3 का कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। 2 का जोड़ा बनाए, 2 दूना 4, 2 का जोड़ा बनाए, 2 दूना 4, 3 तिरिके 9, 4 चौका 16 गुणे 9, 16 नवा क्या हो गया? 144, ठीक है। इसको किया जाए, -2 के घाते 3, यानी -2 का कितनी बार गुणा? -2 का कितनी बार गुणा? 3 बार। वेरी गुड, 3 बार गुणा कर दिए। -10 के घाते 3, यानी -10 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। वेरी गुड। अब देखिए, अब ये 2 वाले में देखिए, ऋण का कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। 3 बार है ना, यानी ऋण के घाते कितना होगा? 3 होगा, गुणे 2 का 3 बार गुणा, 2 का जोड़ा बनाया, 2 दूना 4 गुणे 2 गुणे, अब 10 का 10 में भी ऋण 10 के घाते कितना है? ऋण के घाते कितना होगा? 3, 1 2 3 बार गुणा, यही हुआ ना। तो यहाँ 10 दहा में क्या हुआ? 100 गुणे 10। अब देखिए, ऋण के घाते 3 है, यानी ऋण का 3 बार गुणा हुआ है, तो क्या होगा? ऋण गुणे इसको जोड़ा कर दीजिए, 4 दूनी क्या हुआ? 8, और यहाँ भी क्या हो गया? ऋण गुणे 10, 100 में 10 का गुणा करेंगे क्या होगा? 1000। अब ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा? धन। क्या होगा? धन। और 8 में 1000 का गुणा करेंगे क्या होगा? 8000 होगा। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो ऋण का हमने कितनी बार गुणा किया? 3 बार। 3 बार गुणा किए तो क्या हुआ? ऋण। और 2 का कितनी बार गुणा किए? 1 2 3 बार। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। और 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 का 3 बार गुणा करेंगे 1000 होगा। वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे हम देखें, ऐसे भी देखें, यहां से ऋण के घाते कितना हो गया? 3 गुणे 2 के घाते 3, यहां से क्या हो गया? ऋण के घाते 3 गुणे 10 के घाते 3। ऋण का 3 बार गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण। और यहां पर क्या होगा? ऋण, और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे? धन।
ऋण का 3 बार गुणा करेंगे ऋण, और 2 की घाते 3 कितना हुआ, 2 का 3 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूना 8। 10 का 3 बार गुणा करिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। यहां हो गया ऋण गुणे 1000, ऋण ऋण मिलके क्या हो गए, धन। 8 में 1000 का गुणा किए क्या हो गया, 8000। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त। चलिए।